सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौधरी व्लॉग्स में। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो जैसे आपने हमारी देखी होगी वो रिलेटेड थी हमारी फ्रॉड्स एंड स्कैम से। तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम उसे पूरा नहीं कर पाए थे, तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस, हमेशा की तरह हमारे साथ है यहाँ पर मिस्टर चौधरी। हाय, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है गाइस आप सब ठीक होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी पिछले वीडियो की तरह, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स रह गए थे, कुछ ऐसे फ्रॉड्स और कुछ ऐसी बातें रह गई थी जो हम पिछली वीडियो में जी। बयान नहीं कर पाए थे। तो तो अभी हम चाहेंगे कि हम ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। करें स्टार्ट। ओके। जी। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट फ्रॉड था, कार लिफ्ट फ्रॉड्स। तो शोहेब जी। जी बिल्कुल। ये बड़ा कॉमन किस्म का फ्रॉड है एक, और ये लाजमी नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में हो रहा है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज में ऐसा वकूपज़ीर होता है। आप अपने मुल्क में, चाहे आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूएस, यूके, कनाडा, कहीं पे भी हैं, आपके साथ किसी भी जगह पे ये फ्रॉड हो सकता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी शख्स, आपको कार वाला आपको लिफ्ट देगा अपनी कार में, और कार में लिफ्ट देने के बाद आपको कोई चीज़ देगा खाने के लिए। Maybe sometimes वो maybe it will be some toffee, maybe it will be some biscuit or something else, whatever, but वो आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ खाने को देगा। जब आप उसको ले लेते हैं और आप उसको मुंह में रखते हैं, तो सिर्फ चंद सेकंड्स का वक्फा आता है, कुछ टाइम के लिए आप मदहोश हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप शायद अपने ख्वास में नहीं हैं, और इसी दौरान में वो बंदा आपको लूट लेता है। और उसके बाद जो है, आपको कुछ आइडिया नहीं होता, आपको आइडिया मंजिल पे पहुंच गया होता है, और रास्ते में आपको उतार भी देते हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि बाद में आपकी मार कुटाई भी करते हैं अगर आप उनके साथ बदतमीजी करें तो ये तो था। ये बड़ा कॉमन है, हर जगह पे ये फ्रॉड हो सकता है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी किसी भी जगह पे आप जाना चाह रहे हैं, तो आप कोई ना कोई ट्रैवल के लिए जो है आप टैक्सी अरेंज करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। या अगर आपकी अपनी ट्रांसपोर्ट है तो वो तो बहुत बेस्ट है। अदरवाइज मेरी सजेशन ये है कि आप पैदल वॉक करें। जी गाइस, तो आप सबने सुना है इस फ्रॉड के बारे में। बी सेफ, हर किसी से कार लिफ्ट ना लें। जैसे शोहेब जी ने कहा अभी, आप टैक्सी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड वॉक इज मच बेटर, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेट बाहर होने की बात। तो वॉक करेंगे तो आपका पेट भी अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है फ्रॉड, फ्रीलांस या आजाद वीजा से रिलेटेड। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा लोग इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, उन्होंने बताया भी हमें कि हम जो है इस तरह से कुछ लोगों ने हमें बताया कि हम आपको आज़ाद वीज़ा लेके देंगे, और उन्होंने अच्छे खासे पैसे भी बटोर लिए उनसे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि उन्होंने जो है उनको वीज़ा नहीं दिया, या अगर वीज़ा दिया तो उन्होंने किसी और कैटेगरी का दे दिया। मैं बड़ा क्लियरली एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि यूएई गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उसके मुताबिक सिर्फ फ्री जोन में आपको फ्रीलांस का वीज़ा इशू हो सकता है, वो भी अजमान फ्री जोन में, या चंद एक और फ्री जोन हैं। बाकी दुबई या यूएई में किसी भी जगह का 7 स्टेट्स हैं, आपको फ्रीलांस वीज़ा इशू नहीं होता। जो भी वो वीज़ा इशू करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। किसी भी कंपनी का 2 साल का एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा होता है, और उसके ऊपर वो क्या करते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आपका डेजिग्नेशन क्या डालना है। उसके अकॉर्डिंग वो आपका डेजिग्नेशन भी डालते हैं। और अक्सर औकात क्या होता है कि वो आपसे पूछे बिना डेजिग्नेशन आपका अच्छा डाल देते हैं, आपको खुद लालच देते हैं कि भाई इतने पैसे ज़्यादा दे दो तो हम आपका डेजिग्नेशन अच्छा डाल देंगे, तो आपको सैलरी भी अच्छी डाल देंगे। तो ये सरासर इलीगल काम है दोस्तों। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हरगिज हरगिज किसी एजेंट के हाथ पे आप नहीं चढ़ें, किसी को भी आप पैसे मत दें। अगर आपको जॉब करनी है यहाँ पे आके, या अपना करियर बनाना है, तो बेहतरीन तरीका कार ये है कि आप 3 मंथ्स का वीज़ा लें, टिकट लें और खुद यहाँ पे आ जाएं, ताकि आप अपनी मंशा के मुताबिक और अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक जो है वो यहाँ पे आके आप जॉब सर्च करें, और डेफिनेटली उस पर आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। जी, तो ये था फ्रीलांस एंड आजाद वीजा से रिलेटेड स्कैम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार सेलिंग फ्रॉड्स के ऊपर। जी, ये बड़ा दिलचस्प फ्रॉड है। दिलचस्प किस सेंस में है कि इसमें बेसिकली हम लोगों की नेग्लिजेंसी आ जाती है। नेग्लिजेंसी इस तरह से आ जाती है कि हम लोग समझते हैं कि शायद सब लोग हमारे साथ ठीक हैं, और चूंकि हमें ये चंद एक रिपोर्ट्स आई इस तरह की, इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने कमेंट करके भी हमें बताया कि होता क्या है
कि आप कोई भी कार देखते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो बंदा जो कार का ऑनर बना हुआ होता है वो बोलता है यार शाम में इसमें ये प्रॉब्लम हो गया, अभी अचानक इसमें ये प्रॉब्लम हुआ है, आप ऐसा करें कि आप एडवांस दे दें हमें, तो आप कल आके शाम में मेरे से कार ले लीजिएगा, बाकी काम जो है वो लिखना पढ़ना जो है हम कल कर लेंगे, ताकि टोकन दे दें, मैं किसी और को जो है वो कार सेल नहीं करूँ। तो उसमें क्या रहेगा कि आप 200 दिरहम देते हैं या 300 दिरहम देते हैं या 400 दिरहम देते हैं, तो बंदा कहेगा ओके सर आप जो है वो कल आ जाए, इस टाइम पे आपको टाइम देगा, और लेकिन आपको बोलेगा कि आने से पहले आप मुझे कॉल कर लें। आप जब कॉल करेंगे वो आपको मजीद टाइम पे टाइम देता चला जाएगा, और एट द एंड क्या होगा कि वो आपसे रब्ता करना छोड़ देगा, आपको बोलेगा कोई पैसे नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास प्रूफ कोई भी नहीं होगा, ना आपने उस वक्त कुछ रिटर्न में लिया होगा उससे, और ना उसने आपको रिटर्न में दिया होगा। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप कोई भी चीज़ बाय करने जाते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में उसी वक्त 5 मिनट 10 मिनट आप ज़्यादा वहाँ पे लगा लें, लेकिन अपने पैसों की हिफाजत करें और उसको रिटर्न में लेके आएँ। तो उस बंदे का आईडी कार्ड लें और अपना आईडी कार्ड लें, उन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, एक सिंपल सा टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है कि मैं इसको बेच रहा हूँ या इसे ले रहा हूँ और ये मुझे बेच रहा है, इसको मैं इतने एडवांस दे रहा हूँ, बाकी की पेमेंट ये है, हमारा ये टाइम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसके साइन ले लें, उसके आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगा लें, तो आपकी बचत हो जाती है जी। तो गाइस आप सबने सुना है कार सेलिंग फ्रॉड से रिलेटेड शहीब जी ने हमें बताया, तो अगेन मैं यही कहूंगी कि आप सेफ रहिए। सो नेक्स्ट शहीब जी क्या टॉपिक रहेगा हमारा? माइग्रेशन से रिलेटेड फ्रॉड्स। हाँ, ये बेसिकली जो आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों में हो सकता है कि मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश हो कि आपने यूएस से जाना है, आपका कहाँ पे जाने का प्रोग्राम है? कनाडा। कनाडा जाना है। और जो है इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि कनाडा जाना है, यूके जाना है, यूएसए जाना है। जी। तो ये बहुत ज्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे इलाके में जाके रहने के लिए, वहाँ पे वहाँ के माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, मार्केट में बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं, बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। वो आपको बोलेंगे कि जी यूके का वीज़ा 10 दिन में ले लें, 20 दिन में ले लें, यूएसए का वीज़ा ले लें, हम आपको लगा देते हैं, मल्टीपल एंट्री होगा, इतना होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। और ज़्यादातर जो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं वो सिर्फ ये नहीं कि वो जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं, बल्कि उसमें पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं और उन लोगों को, उन एजेंट्स को पैसे दे देते हैं और अपना पैसा जो है वो गवा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत आसान प्रोसीजर है, किसी भी मुल्क का आपको वीज़ा अप्लाई करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपल उस मुल्क की आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से फॉर्म एक डाउनलोड करें, उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, वो आप सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, वो इतनी कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। बाकी क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में आपको 1 बाय 1 हर मुल्क की जो है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताएं, ताकि आप लोग जो है वो इस काबिल हो सकेंगे खुद से अप्लाई करें और इन एजेंटों के हत्थे नहीं चढ़ें, क्योंकि ये आपको ऐसी जगह पे लाके फंसाते हैं कि इंसान जो है वो बजाय इसके कि वो डायरेक्ट जाने के उसको इजीली वीजा मिल जाए, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसको दोबारा वीजा कभी मिलता ही नहीं है। जी। तो इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड ऑन करना चाहूँगी। हाँ जरूर। कि ये माइग्रेशन जो एजेंसीज होती हैं ये क्या करती हैं? सबसे पहले आपको कॉल किया जाता है, आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, इनके फेसबुक पे पेजेस बने रहते हैं, ठीक है जी, कोई भी एजेंसी ले लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर एजेंसी को आपके सामने नहीं डालूंगी अभी, तो इनके फेसबुक पे पेजेस होते हैं। अब इफ आई वांट टू गो टू कनाडा, ओके, मैं वहां पर अपना नंबर, अपना इंटरेस्ट वहां पे शो करूंगी, तो क्या होगा, नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको कॉल आएगी और वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या स्टडी करते हैं, एज क्या है, यूएई में है या कहाँ है, क्या काम करते हैं, सैलरी कितनी है आपकी, ओके। उनकी कुछ फीस होती है 4000 दिरहम्स या 5000 दिरहम्स, अलग अलग कंट्री के अलग अलग चार्जेस लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो आपको सैलरी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। अगर आपकी सैलरी 1500 दिरहम्स है, यू कांट पे 4000 दिरहम्स इन 1 मंथ, तो इस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं। अगर अब मेरी सैलरी 4000 है, मैं उन्हें पूरा पेमेंट कर देती हूँ, पेमेंट का भी क्या है, इंस्टॉलमेंट में भी ये लोग पेमेंट लेते हैं और 1 टाइम पेमेंट भी लेते हैं, ठीक है जी। तो मैंने इनको पेमेंट कर दिया, तो क्या होता है, नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स का गैप देने के बाद जब हम इन्हें दोबारा कॉल करते हैं कि हमारी फाइल कहाँ तक पहुंची, सॉरी कनाडा इमिग्रेशन ने आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी है और वो 4000 दिरहम मेरा लॉस हो गया। तो इस तरह से ये अलग अलग लोगों को फंसाते हैं।
तो प्लीज गाइस बी सेफ। जिस तरह से सुहेब जी ने बताया, प्रॉपर एक लीगल वेबसाइट होती है, उस साइट को ओपन कीजिए, फॉर्म डाउनलोड कीजिए, ठीक है, उसके थ्रू अप्लाई कीजिए। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो आप उनकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे लाजमी सी बात है कि उन्होंने रिसेप्शन पे या कोई ना कोई बंदा लाजमी ऐसा मौजूद होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपकी ज़ुबान में। जी। अगर आपकी ज़ुबान में नहीं है तो इंग्लिश तो ऑलमोस्ट अब हर इंसान जो है वो अंडरस्टैंड कर ही लेता है, जी तो वो इंग्लिश में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी जी गाइस, तो अभी हमने डिस्कस किया था माइग्रेशन से रिलेटेड, सो बी सेफ गाइस, ओके। एंड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोबाइल से रिलेटेड स्कैम्स। मोबाइल से रिलेटेड स्कैम, सभी लोग सिम परचेज करते हैं, सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जी, शुक्रिया परी। तो दोस्तों ये आपको मैं बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। वो इसलिए कि आप किसी भी जगह पे किसी भी नई कंट्री में जाते हैं तो आपको लाजमी सी बात है रब्ता करने के लिए एक अदद सिम कार्ड की ज़रूरत होती है। आपको लाजमी किसी ना किसी नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तो जब भी आप सिम परचेज करें, सिम बाय करें किसी भी नेटवर्क की, तो आप ये एहतियात रखें कि आपकी पासपोर्ट कॉपी लगेगी, आपका जो आईडी कार्ड होता है उसकी कॉपी साथ में अटैच करनी होती है। तो आप अपनी कॉपी जो है पासपोर्ट की और आईडी कार्ड की, बेहतर तो यह है कि आप अपने पास सेपरेट से एक अलग से रखें ताकि आपके पास मौजूद हो और आप किसी को आपको पासपोर्ट देना नहीं पड़े कॉपी करवाने के लिए। एक कॉपी करवाएं उसकी, उनकी डिमांड के मुताबिक उस कॉपी के ऊपर पेंसिल से आप क्रॉस करें और स्पेसिफिकली जो नंबर आपको दिया जा रहा है आप उस नंबर को वहां पे मेंशन करके लिखें कि फॉर दिस पर्पस ओनली और फॉर दिस नंबर ओनली। नॉर्मली होता क्या है, फ्रॉड किस तरह से किए जाते हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास सेव कर लेते हैं और या जिस वक्त आपका तम वगैरह लगा रहे होते हैं वो एक की बजाय सिस्टम में 2 नंबर डाल देते हैं या 3 नंबर डाल देते हैं और वो 3 नंबर रजिस्टर्ड हो जाते हैं आपके नाम पे, जो कि आपको मालूम भी नहीं होता। तो होता क्या, आप लोग अपना सिर्फ नंबर यूज कर रहे होते हैं और बाकी के जो 2 नंबर होते हैं वो उसको इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी यूज हो सकते हैं और भी बेशुमार इसके इस्तेमालात होते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद से जो है महफूज रखें अपने पास और जब भी किसी भी मामले के लिए आप देते हैं उनको क्रॉस कर लें। जी जी गाइस, बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी ध्यान रखें कि किस चीज के लिए यूज हो रही है, किस पर्पस के लिए यूज हो रही है और उसको सही तरीके से यूज होने दें। ओके, तो ये थे आज अब तक के होने वाले, हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो नॉर्मल हमारी रूटीन लाइफ में जो हमारी जिंदगी में फ्रॉड्स होते हैं, जो धोखे हम लोगों को कदम कदम पर फेस करने पड़ते हैं, जिन स्कैम्स का हमें सामना करना पड़ता है, जो मुख्तलिफ तरीक़ेकार के साथ हम लोगों को जो है वो यूँ समझ लें कि उल्लू बनाने की कोशिश की जाती है। तो और हम लोग उसमें फंस भी जाते हैं। हम लोग उसमें फंस किस लिए जाते हैं कि या तो हमें लालच होता है या हम किसी चीज़ से ऑलरेडी डिप्रेस होते हैं या परेशान होते हैं। तो दोस्तों अपनी परेशानियों को बिल्कुल से साइड पे रखें, आपको हम आपके सामने लेके आते रहेंगे नई वीडियोस। जी, तो गाइस फिर मिलते हैं दोबारा, इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम दोबारा लेकर आएंगे आपकी वीडियो में। जी गाइस, अगर आप जो हमने आपके सामने आपके साथ हमने शेयर किए हैं फ्रॉड एंड स्कैम्स के बारे में जो हमने शेयर किया है, अगर आप उनके बारे में हमसे कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ज्यादा डीपली इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो यू कैन गाइस कमेंट ऑन आवर कमेंट। और अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ हो किसी भी किस्म का, तो लाजमी गाइस हमारे साथ शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें उस वाकये के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगाह कर सकें और वो लोग भी उस वाकये का निशाना बनने से बच सकें। जी, तब तक जल्द ही मिलेंगे मैं और शुहेब जी आपसे दोबारा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का। स्टे सेफ, स्टे होम, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय। नमस्कार।